के तौर पर हर्षवर्धनी रान्या राव की चर्चा हो रही है। कर्नाटक के सीनियर आईपीएस की बेटी होने से भी चर्चा मिली, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि रान्या राव का सब कुछ दांव पर लग गया। गिरफ्तारी हुई, जेल गई। डीआरआई, सीबीआई शक की गहरी नजरों से ताक रहे हैं। रान्या राव को डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस दुबई से बेंगलुरु लौटते समय गोल्ड स्मगलिंग के आरोप में एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। करीब 12 करोड़ का 15 किलो गोल्ड शरीर में छिपाकर स्मगलिंग करने का गंभीर आरोप लगा है। रान्या राव कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस तो जरूर हैं, लेकिन सुपरस्टार जैसी नहीं। कुछ बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने शुरुआती फिल्में जरूर की, लेकिन करीब 8 साल से कोई फिल्म नहीं की। किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी कोई हलचल नहीं है। जैसे ही गोल्ड स्मगलिंग का आरोप लगा, रान्या राव पर एकदम से मीडिया अटेंशन आ गई। मीडिया वालों ने कवरेज करते हुए लेकर इतनी मनगढ़ंत कहानियां और हेडलाइंस बनाई सुनाई कि रान्या राव के परिवार को, बेटी को मीडिया से बचाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा। एक्ट्रेस रान्या राव ने स्मगलिंग की या नहीं, आरोप सही है या नहीं, इसकी बड़ी जांच शुरू है। रान्या राव 24 मार्च तक जेल भेजी गई हैं। जमानत पर कोई फैसला नहीं हुआ है। उनके पति जतिन हुक्केरी को जमानत मिल गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीआरआई को जतिन हुक्केरी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम उठाने से मना किया हुआ है। इस बीच ऐसा कुछ हुआ कि रान्या राव को मीडिया से बचाने के लिए कोर्ट को बड़ा फैसला उठाना पड़ा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक रान्या राव की मां एचपी रोहिणी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु की अदालत के जज जस्टिस एचटी नरेंद्र प्रसाद ने मीडिया को खूब सुनाया। कहा कि मीडिया ट्रायल से बचाने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश उचित और आवश्यक लगता है। अस्थायी निषेधाज्ञा को आदेश नहीं दिया तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपों के निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार का उल्लंघन होगा। कोर्ट कचहरी की भाषा में जिसे एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन या एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा का कहते हैं, उसे पारित करते हुए कोर्ट ने 35 मीडिया हाउसेस को हर्षवर्धनी रान्या राव के खिलाफ कोई भी बयान देने, बोलने, लिखने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, प्रसारण करने या मान हानिकारक आरोप लगाने से रोक दिया है। सुनवाई की अगली तारीख 2 जून तक रोक लागू रहेगी। कोर्ट ने रान्या की मां के वकील की इस दलील को दमदार माना कि निष्पक्ष पत्रकारिता की आड़ में टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया हाउसेस रान्या राव के खिलाफ अपमानजनक और मानहानि वाली खबरें चलाकर मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। रान्या बेंगलुरु पुलिस के डीजीपी रैंक के आईपीएस और कर्नाटक स्टेट पुलिस हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन के सीएमडी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। 34 साल की एक्ट्रेस रान्या राव ने 2014 में माणिक्य फिल्म से फिल्मी करियर की शुरुआत की। पहली फिल्म कन्नड़ फिल्मों के बड़े स्टार किच्चा सुदीप के साथ मिली। इतने बड़े ब्रेक के बाद भी करियर तेजी से आगे नहीं बढ़ा। 2 और फिल्में की, लेकिन वो भी हिट नहीं रही। सिर्फ 3 फिल्में करने के बाद 2017 के बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। चिकमंगलुरु की रहने वाली रान्या राव ने एक्टिंग करियर में आने से पहले इंजीनियरिंग की थी। एक्ट्रेस का सपना पूरा करने के लिए एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन किया। यहाँ तक सब कुछ प्लान के हिसाब से था। फिल्में मिलने भी लगी, लेकिन करियर नहीं चलना था तो नहीं चला। रान्या राव पर स्मगलिंग के लगे बड़े आरोपों से कर्नाटक की राजनीति में भी हंगामा मचा है। बीजेपी सिद्धारामैया सरकार को इसलिए घेर रही है कि उन्हीं की सरकार ने रान्या राव को पुलिस प्रोटेक्शन, सरकारी प्रोटोकॉल दिया हुआ था। रान्या राव को मिली सरकारी जमीन को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि फंसने के बाद रान्या राव ने कांग्रेस सरकार के 2 मंत्रियों से मदद मांगी थी। पलटवार में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2013 में बसवराज बोम्मई की बीजेपी सरकार में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने रान्या राव को स्टील प्लांट लगाने के लिए तुमकुर में 12 एकड़ जमीन दी थी। रान्या स्किसोरिडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाती है। रान्या राव की जतिन हुक्केरी से शादी 4 महीने पहले हुई थी। बेंगलुरु के ताज वेस्ट इन होटल में शादी हुई थी। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने फोटो जारी किया, जिसमें रान्या राव की शादी में सीएम सिद्धारामैया, गृह मंत्री जी परमेश्वरा समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए थे। डीआरआई के साथ जांच में शामिल सीबीआई शादी के वीडियो फोटोज को भी
जांच कर रही है ये जानने के लिए कि कहीं स्मगलिंग गैंग भी तो शादी में नहीं आया था। रान्या जतिन को मिले वेडिंग गिफ्ट भी जांच के दायरे में है कि किसने क्या कितने का दिया। रान्या राव के पति जतिन हुक्केरी इंजीनियरिंग करके बड़े आर्किटेक्ट बने। जतिन ने बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई में कई बड़े पब और लाउंजेस डिजाइन किए हैं। कर्नाटक की हॉस्पिटैलिटी और डिजाइन इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। रान्या राव पर लगे आरोपों से आईपीएस पिता रामचंद्र राव, पति जतिन और भाई के ऋषभ भी शक के घेरे में आ गए। डीआरआई ने घर पर रेड डालकर करीब 2 करोड़ की ज्वेलरी और 2 करोड़ 67 लाख कैश जब्त करने का दावा किया। रान्या की गिरफ्तारी के बाद सौतेले पिता आईपीएस रामचंद्र राव ने जो बयान दिया उससे एक अलग कहानी सामने आई। रामचंद्र राव ने कहा कि शादी होने के बाद रान्या पति के साथ अलग घर में रहने लगी। वो कभी लौटकर हमारे घर नहीं आई। उसने अपने नए घर में हमें नहीं बुलाया। राव ने कहा कि हमारे बीच क्लियर सेपरेशन है। वो क्या कर रही हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। रामचंद्र राव ने पहली पत्नी के निधन के बाद रान्या राव की मां रोहिणी से शादी की। बार बार दुबई जाने से रान्या राव डीआरआई की नजरों में आ गई। एक साल में रान्या 27 बार दुबई गई। 15 दिन में 4 बार दुबई जाने से शक और गहराया। हर बार एक ही ड्रेस पहनने से भी शक गहराता गया। आरोप लगे कि उन्होंने आईपीएस पिता के रुतबे का एयरपोर्ट पर भी इस्तेमाल किया। बाकी यात्री इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरते थे। डीजीपी की बेटी होने का फायदा उठाकर रान्या बिना जांच एयरपोर्ट से निकल जाती। गिरफ्तारी वाले दिन 3 मार्च को भी प्रोटोकॉल ऑफिसर बिना जांच एयरपोर्ट से बाहर निकाल रहा था, तभी डीआरआई ने पकड़ लिया। डीआरआई को शक है कि रान्या राव के साथ बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जिसकी जांच जरूरी है। डीआरआई ने रान्या राव को जमानत का भी विरोध किया है। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।